हेलो हाय फ्रेंड, वेलकम टू सीवी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों का ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। इस प्रैक्टिस सेशन में आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो आहार एवं पोषण विज्ञान से हैं, जो कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके समक्ष। तो चलिए हम क्या करते हैं, आज की क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा एवं ऊर्जा आवश्यकताओं को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ये थर्मामीटर, बी ऑप्शन है कैलोरीमीटर, और सी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, और डी ऑप्शन है सभी। बात आती है कि ऊर्जा क्या होती है। तो शरीर के कार्य करने के लिए हमें कुछ क्या ना होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर को हम जो क्रियाकलाप करते हैं और शारीरिक श्रम करने के लिए हमें प्रतिदिन क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उसी ऊर्जा का हम मापन किस यंत्र के माध्यम से करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है कि थर्मामीटर। थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, तापमान का या ज्वर का मापन किया जाता है। ज्वर का मापन किया जाता है किससे, थर्मामीटर से। थर्मामीटर से ज्वर का मापन किया जाता है। बात आती है कैलोरीमीटर की। तो कैलोरीमीटर से जो है प्रतिदिन व्यक्ति के प्रतिदिन की जो ऊर्जा होती है उसे क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है इससे। तथा विशेष भोज्य पदार्थों में कितनी ऊर्जा है, जैसे हम कोई भोज्य पदार्थ खाते हैं तो उस भोज्य पदार्थ में के माध्यम से हमें कितनी ऊर्जा मिल रही है, इसका भी क्या करते हैं, हम मापन करते हैं। तो किसमें, इसमें क्या होता है, इसमें इस यंत्र द्वारा प्रतिदिन की ऊर्जा क्या की जाती है, ज्ञात की जाती है। प्रतिदिन की ऊर्जा का मापन किया जाता है, किसके द्वारा, कैलोरीमीटर के द्वारा। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से सर्वाधिक लार किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। हमारे जब हम भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करने के बाद हमारे मुंह में क्या होती है, लार उत्पन्न होती है। और इसी लार में क्या होता है, टायरिन नामक एंजाइम होता है जो हमारे भोजन को क्या करता है, निगलने में सहायता प्रदान करता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, ये जो लार होती है, ये लार हमारे भोजन को क्या करती है, चबाने में क्या करती है, सहायता करती है, जिससे भोजन क्या हो, एक सरल रूप में टूट सके, छोटे छोटे टुकड़े में टूट सके और आसानी से क्रमाकुंचन गति के द्वारा वो हमारे आमाशय तक क्या करता है, पहुंचता है। ठीक है, तो वही हमारे लार में कौन सी किस ग्रंथियों द्वारा सर्वाधिक लाया, हमारे मुंह में कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं जिसके द्वारा सर्वाधिक लार का श्रावण होता है। तो ए ऑप्शन है पैरोटिड ग्रंथि, बी ऑप्शन अधोहनी हनु ग्रंथि, सी ऑप्शन अधोजिह्वा ग्रंथि, और डी ऑप्शन सभी। तो अधोजिह्वा ग्रंथि द्वारा जो होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक लार का श्रावण होता है। बात आती है कि पैरोटिड ग्रंथियां ये क्या होती हैं, श्रवण कोश, जो हमारा श्रवण कोश होता है, कान का जो कोश होता है, श्रवण कोश के ठीक नीचे पाई जाती हैं, के ठीक नीचे पाई जाती हैं। ठीक है, और अधोहनी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, यह दोनों जबड़े, जो हमारे जबड़े होते हैं दोनों, उसके संधि तल पर क्या की जाती है, पाई जाती है। दोनों जबड़ों के संधि तल पर पाई जाती है। ठीक है, और अधोहनी ग्रंथि जो होती है ये क्या होती है, यह दोनों जबड़े के, यह जबड़े के निचले सतह पर, जो हमारा जबड़े का निचला सतह होता है उस पर क्या की जाती है, ये पाई जाती है। और इसी ग्रंथि से सर्वाधिक लार का भी क्या होता है, श्रावण होता है। ठीक है, यह निचले जबड़े में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, निचले जबड़े में। ये क्या होती है, अधोजिह्वा ग्रंथि क्या होती है, निचले जबड़े में पाई जाती है, निचले जबड़े में पाई जाती है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दूध का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है। किस एंजाइम के माध्यम से दूध का पाचन होता है।
छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा दूध पर ही उनकी निर्भर होती है। उनका जो मुख्य आहार होता है वो क्या होता है, दूध ही होता है। तो उनका पाचन किससे होता है, क्या रेनिन से होता है, क्या पेप्सिन से होता है, और क्या लाइपेज से होता है। तो जो शिशु क्या होता है, छोटा होता है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो स्तनधारियों के शिशु अवस्था में यह क्या होता है, रेनिन सक्रिय होता है। स्तनधारियों के शिशु अवस्था में रेनिन क्या होता है, यह सक्रिय होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे सक्रिय होता है, लेकिन जैसे जैसे क्या होती है, वयस्कावस्था में ये क्या हो जाता है, वयस्कावस्था में यह निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। वयस्कावस्था में ये क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, बात आती है पेप्सिन की। ठीक है, तो पेप्सिन जो होता है ये किसका पाचन करता है, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। प्रोटीन जो हम भोजन ग्रहण करते हैं और जो भोजन वो क्या होता है, प्रोटीन वाला होता है, उसे ये क्या करता है, छोटे छोटे फॉर्म में क्या कर देता है, सरलतम रूप में इसे क्या करता है, डिवाइड करता है। कौन, पेप्सिन। तो प्रोटीन को छोटे अणुओं में विभाजित करता है, अणुओं में विभाजित करता है। ठीक है, बात आती है लाइपेज। लाइपेज जो होता है ये क्या करता है, यह वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। जो हमारी वसा होती है, वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में क्या कर देता है, और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, बदल देता है। ठीक है, और ये किस पर कार्य करता है, ये जो हमारा लाइपेज जो है पायसीकृत वसा होती है, वसा के एक फॉर्म होता है पायसीकृत वसा का, उस पर ये क्या करता है, कार्य करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे छोटा बच्चा और ये जो रेनिन है ये क्या होता है, ये इसी एंजाइम्स के कारण, हमारा जो दूध का दही बनने की जो प्रक्रिया होती है वो इसी के कारण होती है, इसी एंजाइम्स के कारण होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूनिसेफ के कार्य निम्न में से कौन से हैं। तो यूनिसेफ जो होती है ये क्या है, एक संस्था है। ठीक है, और यह संस्था क्या करती है, मतलब जैसे बच्चों पर, महिलाओं पर, इन सब पर यह क्या करती है, कार्य करने वाली संस्था है। मतलब मातृ शिशु कल्याण सेवा, इन सब पर क्या करती है, ये कार्य करने वाली संस्था है। और इसकी स्थापना जो होती है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। और यह सर्वप्रथम क्या है, भारत में दुग्ध चूर्ण का वितरण करने वाली संस्था है। तो भारत में दुग्ध चूर्ण का वितरण करने वाली प्रथम संस्था, वितरण करने वाली प्रथम संस्था है ये। ठीक है, कौन, यूनिसेफ। ठीक है, इसका कार्य, इनमें से इसका कार्य क्या क्या है, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हो गई, एएनएम हो गई, इनको क्या करना, प्रशिक्षण देना कि किस प्रकार से आप ग्रामीणों की देखभाल करिए, या किस प्रकार से गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करिए। शिशु जो जन्म लिए हुए शिशु हैं उनको किस प्रकार से कौन कौन से पोषक तत्व दिए जाएं, इस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या है, इसके द्वारा चलाया जाता है। मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा करना, जैसे एक धात्री माता है, दूध पिलाने, स्तनपान कराने वाली माता है, या गर्भवती महिला है, तो उसकी क्या करना, देखभाल करना, चिकित्सीय सुविधा उसको उपलब्ध कराना, और शिशु को किस टाइम पे कौन सा टीका लगाना है, किस टाइम पे कौन सा वैक्सीनेशन उसको करना है, इस प्रकार की जो क्रियाकलाप है वो क्या है, इसके द्वारा किए जाते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होता है, जैसे मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम हो गया, डेंगू, अनेक प्रकार के जो स्वास्थ्य से संबंधित जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो क्या है, इसमें ये भी क्या करता है, कार्य करता है। इसके सारे कार्य हैं। ठीक है, सभी कार्य इसके क्या हैं,
प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाएगा। मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा भी करना इसका कार्य है और स्वास्थ्य सेवा भी करना इसका क्या है, कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार एवं कृषि संगठन की, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आहार एवं कृषि संगठन की स्थापना कब की गई थी। बात आती है आहार एवं कृषि संगठन, इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, इसको FPO। FPO का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम। क्या, फूड, FPO फूड एंड फाओ, जिसको FAO बोलते हैं, फाओ के नाम से हम बोलते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम, इसके नाम से हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, ये संस्था जो हमारी वो किस पर कार्य करती है, ये संस्था जो हमारी है वो इस पे कार्य करती है, कृषि से संबंधित यह संस्था है कि हमारे जो खाद्यान्न है उनका उत्पादन कितना हुआ, कितने खाद्यान्न के द्वारा हम उनको क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, कितना हमारा खाद्यान्न उत्पादन हुआ और कितना हमारे खाद्यान्न का क्या हुआ, वितरण हुआ, इस पर यह संस्था क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में हुई है, इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई है। बात आती है 1946 ईस्वी की, तो 1946 ईस्वी में केयर नाम की एक संस्था है, केयर नाम की एक संस्था है, इसकी स्थापना क्या हुई थी, केयर की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये केयर जो है वो संस्था जो किस पर कार्य करती है, ये प्राथमिक स्तर पे बच्चों के लिए भोजन प्रारंभ करने पर क्या करती है, कार्य करती है। जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जो भोजन प्रदान किया जाता है उस पर यह संस्था क्या करती है, कार्य करती है। और बात आती है 1976 ईस्वी में, तो 1976 ईस्वी में एकीकृत बाल विकास योजना, एकीकृत बाल विकास योजना की स्थापना, क्या, एकीकृत बाल विकास योजना की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, योजना की स्थापना की गई। और ये संस्था किससे संबंधित है, ये संस्था बच्चों के मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, इससे क्या है, ये संबंधित है। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।